एडवोकेट सतीश मान शिंदे, आप लोगों ने इनका नाम बहुत बार सुना होगा, लेकिन आप लोगों के मन में भी एक सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि आखिर सतीश मान शिंदे है कौन, आखिर ये इतना ज़्यादा पॉपुलर लॉयर क्यों है भारत में। तो आज हम आप लोगों को इस वीडियो में सतीश मान शिंदे की पूरी जानकारी देंगे। आखिर वो क्या किए हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, कितना उनका उम्र है, कहाँ के रहने वाले हैं, किन किन हाई प्रोफाइल केस को जो है लड़े हैं, सारी डिटेल्स आपको आज के इस वीडियो में मिलेगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि जो सतीश मान शिंदे है उनका पूरा नाम सतीश एल मान शिंदे है, जो कि 1965 में जन्मे हैं और 2020 में अगर हम उनकी उम्र की बात करें तो उनका उम्र 55 साल है और वो कर्नाटक के रहने वाले हैं, यानी कि उनका जो बर्थ पैलेस है वो कर्नाटक का है। वहीं अगर हम बात करें उनकी प्रोफेशनल की तो वो जो है एडवोकेट है, लॉयर है और इंटरप्रेटर भी है। वहीं वो भारतीय है, उनका इंडियन नेशनलिटी है। वहीं अगर हम बात करें उनकी जो स्कूल है वो प्राइवेट स्कूल से पढ़े हैं, जो कि कर्नाटका के ही है। अगर हम बात करें उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की तो उन्होंने LLB किया है। और अगर हम बात करें उनकी जो चार्जेज है एक केस लड़ने के लिए तो वो करीब 10 लाख पर डे है, यानी कि किसी केस के हेयरिंग के लिए अगर वो अदालत में हाजिर होते हैं, वो अदालत जाते हैं तो उनका जो एक दिन का होता है वो होता है तकरीबन 10 लाख रुपए वो पर डे चार्ज करते हैं। उसी हिसाब से अगर हम उनकी नेटवर्थ निकालें एक वर्ष की तो तकरीबन 569 करोड़ का जो है उनका टर्नओवर है एक वर्ष के। तो ये भारत के सबसे ज़्यादा पॉपुलर और सबसे सफल वकीलों में से एक इनका नाम भी आता है। वहीं अगर हम बात करें इनका तो ये हाई प्रोफाइल केस लड़ने के लिए भी जाने जाते हैं, ये सेलिब्रिटीज़ का केस लड़ने के लिए भी जाने जाते हैं और इनका जो जीत का स्ट्राइक रेट है वो भी बहुत ही शानदार है और ये जल्दी कोई केस हारते नहीं है। इनके आसपास बहुत सारे वकील काम करते हैं जो कि इनको असिस्ट करते हैं और ये जब भी किसी अदालत में जाते हैं तो इनके साथ कम से कम 2 से 3 वकील ज़रूर इनको असिस्ट करने के लिए जाते हैं। और इनके बारे में अगर सबसे दिलचस्प बात बताऊं तो आप लोगों को बता दूं कि जो भारत के सबसे सफल वकीलों में से एक थे राम जेठमलानी, उनके अंडर भी इन्होंने काम किया है और राम जेठमलानी को इन्होंने 10 साल असिस्ट किया है। यानी कि जो वकील की गुण होती है वो राम जेठमलानी से ही ये सीखे हैं, ये हम कहें तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि उनके अंडर में इन्होंने 10 वर्ष काम किया है। अगर हम बात करें इनकी हाई प्रोफाइल केस की जो कि बहुत ही ज़्यादा चर्चे में रहे, जिनमें इनको सफलता भी मिली, तो उनमें से जो हाई प्रोफाइल केसेज है वो आप लोगों को मैं बताऊँ तो इसमें उन्होंने संजय दत्त बम ब्लास्ट केस जो था उसको संजय दत्त के लिए लड़े थे, जिसमें संजय दत्त को जमानत दिलाने में भी सफल हुए थे। और संजय दत्त वाला केस इनका पहला सेलिब्रिटीज हाई प्रोफाइल केस था। उसके बाद इन्होंने सलमान खान के लिए भी एक केस लड़ा, जिसमें सलमान खान पर ड्रिंक एंड ड्राइव का जो केस था उसमें भी उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया और उनको भी जमानत दिलाने में सफल हुए। वहीं अगर हम अगले इनके हाई प्रोफाइल बॉलीवुड से जुड़ी हुई केस की बात करें जिन्होंने इन्होंने अपना पक्ष रखा और अपने क्लाइंट को जिताया है तो वो केस है राखी सावंत। इन एन अमेंडमेंट सोसाइटी में भी राखी सावंत के लिए इन्होंने केस लड़ा था और इस केस को भी सफलतापूर्वक जीते थे। तो इनका हाई प्रोफाइल केस लड़ने के ज़्यादा एक्सपीरियंस है और इनके बारे में कहा भी जाता है कि ये सेलिब्रिटीज वकील है और ये हमेशा सेलिब्रिटीज़ के केस लेते हैं और उसमें ये सफलता के साथ अपना विजय भी हासिल करते हैं। और अगर हम बात करें सतीश मान शिंदे की एक सबसे दिलचस्प बात जो कि इनको खास वकील बनाता है बाकी अन्य से, वो ये है कि ये जब भी अपने दलील रखते हैं अदालत में तो कहा जाता है कि ये पूरा होमवर्क करके जाते हैं और अपना बैकग्राउंड इस तरीके के तैयार करके जाते हैं कि बड़े से बड़े भी विरोधी वकील वहाँ पर कुछ नहीं बोल पाते हैं। और जो इनका दलील होता है, जो ये कानूनी दाव पेच लगाते हैं और जिस प्रकार से ये कानून को ये रखते हैं सामने अदालत में, उससे जज भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हैं। और कहीं ना कहीं जो इनके जीत का राज है वो यही है कि ये पूरा होमवर्क करके जाते हैं और जो इनकी टीम है वो भी पूरी जो है तैयारी करके
पूरी तैयारी के साथ अदालत में पेशी होती है। तो सतीश मान सिंधे का भारत में एक अपना अलग छवि है। और अगर हम बात करें तो इन्होंने बाला साहब ठाकरे के लिए भी केस लड़े हैं। तो जितने भी हाई प्रोफाइल केसेज हुए हैं उनमें कहीं ना कहीं सतीश मान सिंधे जुड़े हैं। और अगर हम बात करें तो उन सभी में इनको सफलता भी मिली है। और अगर आप लोग हाल ही फिलहाल की बात करें तो अभी सुशांत सिंह राजपूत का मामला चल रहा है, उसमें भी ये रिया चक्रवर्ती के लिए वकील के रूप में हाजिर होते हैं अदालत में और रिया चक्रवर्ती के पक्ष में जो है अपना बहस करते हैं। तो ये लगातार बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ के लिए केस लड़ते आ रहे हैं। अगर बात करें हम इनकी ऑफिस की तो इनकी ऑफिस मुंबई में ही है और ये मुंबई में ही रहते हैं। हालांकि इनका घर कर्नाटका है लेकिन ये मुंबई में सेटल है। तो आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताई कि सतीश मान सिंधे के बारे में जो कि आप लोग जानना चाहते होंगे। और आप लोगों के मन में भी सवाल होता था कि सतीश मान सिंधे का फीस क्या है, सतीश मान सिंधे किस तरीके के कैसे लड़ते हैं। तो सारी चीज़ें आप लोगों को इस वीडियो में मिली होगी, हम आशा करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बने रहे AMN नेटवर्क पर। बहुत जल्द मिलेंगे ऐसे ही कुछ नए अपडेट के साथ।